मतलब है डेटा गैदरिंग। ये एक डेटा गैदरिंग टेक्निक है। प्रोस्पेक्ट वो बंदा है जिसको अगर हम उर्दू में बताएं तो इसको हम कह सकते हैं ये मुतवक्के खरीदार है। आप लोगों के पास कुछ पेजेस होने चाहिए जो कि आप लोगों से अगर कल कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जो हमारा क्लाइंट होता है जिसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए होते, जिसको हम अप्रोच करते हैं, वो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, मुतवक्के खरीदार। यानी कि वो हमारा क्लाइंट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। उसके लिए मैंने एक शीट बनाई है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट 100, जिसमें 100 लोगों की लिस्ट होती है। ये बेसिक प्रोस्पेक्टिंग टूल है, ठीक है। तो हमें पता चला कि प्रोस्पेक्टिंग डेटा गैदरिंग को कहते हैं। और प्रोस्पेक्ट जो है उसकी 4 क्वालिटीज होती हैं। कोई भी जो प्रोस्पेक्ट होता है उसकी 4 क्वालिटीज होती हैं। हम किसी भी जब प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं तो उसको क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड में कन्वर्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर ये हमारा प्रोस्पेक्ट क्वालिफाइड है, इट मींस कि ये हमारा क्लाइंट बनेगा, ज्यादा चांसेस है कि वो क्लाइंट बनेगा। अगर नॉन क्वालिफाइड है तो उसको हम अपनी लिस्ट में से निकाल देते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं, 4 फीचर्स होती हैं एक प्रोस्पेक्ट की। क्या क्या है? हेल्दी, वेल्दी, वाइज एंड अप्रोचेबल। ये 4 चीजें होती हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट में। हेल्दी से मुराद क्या है कि वो बंदा बीमार ना है, बेड पे पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं होती, नजला जुकाम है तो वो हम ये नहीं कह सकते हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है। लेकिन कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी उसकी हो तो वो हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में उसको निकाल देंगे, यानी कि नॉन क्वालिफाइड कर देंगे, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग की पहले क्वालिटी क्या हुई? हेल्दी। हेल्दी। दूसरा क्या है? वेल्दी। वेल्दी से मुराद क्या है? आम अंग्रेजी में कहते हैं अमीर। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वेल्दी से मुराद अमीर होना सिर्फ नहीं है, वेल्दी से मुराद ये है कि वो बंदा जिसकी सेविंग एबिलिटी हो तो वो वेल्दी कंसिडर होगा, ठीक है। अगर उसकी सेविंग एबिलिटी नहीं है तो वो वेल्दी नहीं होगा। दूसरी क्वालिटी होगी, तीसरी क्या है? वाइज। वाइज से मुराद क्या है? वाइज तो आम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अक्लमंद। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा चेंज है। अक्लमंद भी है, जिससे मतलब अगर कोई बंदा डिसीजन मेकिंग पावर जिसमें नहीं है तो उसको हम कहते हैं ये अक्लमंद नहीं है, ठीक है। जो कहता है कि मैं अपने अबू से पूछूंगा, अम्मी से पूछूंगा या हस्बैंड से पूछूंगी, तो वो क्या है? वो डिसीजन मेकर नहीं है, तो हम कहते हैं ये वाइज नहीं है। अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसको हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टिव लिस्ट से निकाल देंगे, नॉन क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। क्वालिफाइड लिस्ट में वो नहीं आएगा। तो ये वाइज कौन होता है? जो अपना डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर होता है। आखिरी क्वालिटी क्या है? अप्रोचेबल या एक्सेसिबल। वो बंदा जिससे हम फेस टू फेस मुलाकात कर सकते हैं या किसी भी तरीके से हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो हम कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग की जो 4th क्वालिटी है वो ये है कि वो एक्सेसिबल है, अप्रोचेबल है। अच्छा, अप्रोचेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है आप लोगों की। हो सकता है एक बंदा मेरे लिए अप्रोचेबल ना हो लेकिन आपके लिए अप्रोचेबल हो सकता है एक बंदा मेरे लिए अप्रोचेबल हो आप लोगों के लिए ना हो। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की अप्रोचेबिलिटी पे। लेकिन अप्रोचेबल इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं है कि आजकल चूंकि आईटी का दौर है, आपका व्हाट्सएप है और ईमेल है, तो हम किसी भी बंदे को अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर मुल्क से बाहर भी है इवन तो हम उसके साथ वीडियो कॉल करके हम उसके अप्रोचेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वालिटीज हैं, ये मैंने आज बताई है प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से। इसके ऊपर कल हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो फर्स्ट स्टेप प्रोस्पेक्टिंग आज हमने पढ़ा, इसको आप लोग मजीद इसके ऊपर सर्च करें, गूगल में सर्च करें और कल को किसी भी बंदे को मैं यहाँ पे खड़ा होकर उससे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे बताएं प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख सकेंगे, ये अब करना पड़ेगा। तो हम इसकी जो सेल्स का पूरा प्रोसेस है इसको रिपीट करेंगे, बार बार इसको दोहराएंगे ताकि आप सब लोग इस काबिल हों कि आप लोग मार्केट में जाएं और आप लोग कुछ सीखें। और दूसरी बात याद रखें, यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने से आप लोग सिर्फ थ्योरेटिकल अगर पढ़ेंगे और ये कहें कि मैं सीख जाऊंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं। इसकी एग्जांपल ये कि एक बंदा है उसको स्विमिंग सीखना चाहता है, मैंने उसको दरिया के किनारे बिठा दिया, उसको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, भाई ये पानी की गहराई है इतना, आपने इसमें जंप लगाना है, हाथ ऐसे हिलाने हैं, तो वो सीख जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का देके पानी में गिराना पड़ेगा। इसी तरह अगर ड्राइवर को मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, ये गियर है, इससे आपने ऐसे गियर लगाना है, चाबी घुमानी है, तो वो ड्राइविंग नहीं सीख सकेगा जब तक मैं उसको ड्राइविंग सीट पे बिठाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग सीख लिया, प्रोस्पेक्टिंग सीख लिए, पूरा सेल्स साइकिल सीख लिया,
कैसे क्लाइंट से बात होती है, कुछ टेलीफोनिक स्क्रिप्ट क्या है, सारी चीजें आपने सीखी। लेकिन अगर कुर्सियों को चिटाने समझकर वो शाहीन की तरह बैठे रहें तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हम लोग फिर मार्केट में जब तक नहीं जाएंगे, हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्लाइंट के सामने बैठेंगे नहीं और ये सारा चीज़ें प्रैक्टिकली हम नहीं करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? ऑफिस में बैठ के सिर्फ सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। ऑफिस में बैठ के आप थ्योरी सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल जाने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, किसी भी क्लाइंट के सामने बैठना पड़ेगा। और हेजिटेशन होती है, मैं मानता हूँ कि नहीं होती, लेकिन आप क्या करें? 1 2 3 4 कितने क्लाइंट होंगे? ये जो अंदर फियर है ये खत्म करना है। क्लाइंट के सामने मेरे समेत हम सब जब मार्केट में स्टार्ट में थे तो ऐसे ही फील होता था कि यार ऐसा करते हैं कि क्लाइंट के साथ मीटिंग बन जाती है, फिर हिम्मत नहीं होती। अब जाऊँगा क्लाइंट क्या कहेगा? ये सारी चीज़ें जो है ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब आप करते हैं उसके बाद खत्म हो जाती है। तो कौन करेगा? कौन करेगा? तो कौन कौन आज मुझसे ये वादा करे, सब लोग मेरे साथ ये प्रॉमिस करें कि आज हम हर बंदा जो है मार्केट में जाएंगे, आज से शुरू करेंगे। देखो कल कोई नहीं आएगा। अगर आप ये कहेंगे कि कल से हम शुरू करेंगे काम, तो कल तो नहीं आना। तो कोई बंदा ऐसा है जो कहता है कि नहीं मैंने मार्केट नहीं जाना, यहाँ पे बैठा हुआ मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकता, कोई ऐसा है? कोई नहीं है। तो आप फिर हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि हर बंदा आज एक फैक्ट फाइंड करेगा। फैक्ट फाइंड का पता है सबको? यस सर। पता है सबको फैक्ट फाइंड का? पता है ना? हर बंदा फैक्ट फाइंड करेगा, एक फैक्ट फाइंड करेगा, सिर्फ एक चाहिए। लेकिन हर बंदा, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 40 लोग तो हैं, 35 लोग बैठे हैं। 35 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 35 लोग। तो शाम को 35 फैक्ट फाइंड होने चाहिए। अगर 35 इसमें मैनेजर इंक्लूडेड है, हर बंदा आज सेल्समैन है मेरे समेत, हम एक फैक्ट फाइंड करेंगे, मेरे समेत एक फैक्ट फाइंड करेंगे। और शाम को हम ये देखेंगे कि किस बंदे ने फैक्ट फाइंड किया है और किस बंदे ने बेहतरीन किया है और किस बंदे ने अच्छा फैक्ट फाइंड किया। आप मुझे बताएं, अगर एक फ्लोर के ऊपर रोजाना 30 35 40 फैक्ट फाइंड हो, 30 35 40 फैक्ट फाइंड का मतलब ये कि रोजाना 30 35 40 लोगों से आपकी मुलाकात है, मीटिंग है, तो रेशो क्या कह रही है? 10:1, जिसका मतलब है 40 का मतलब ये है कि कम से कम 3 या 4 हमारे डेली क्लोजिंग होगी। और वो क्लोजिंग 10,000 की भी हो सकती है और 10 लाख की भी हो सकती है। नहीं होगी क्लोजिंग ऐसे, क्योंकि ये 10:1 का रेशो जो है ये प्रूव्ड स्टैटिस्टिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिमरा की प्रूव्ड स्टैटिस्टिक है कि 10 में से 1 आपकी क्लोजिंग होती है। 10 फैक्ट फाइंड जब आप करते हैं तो इसमें 1 क्लोजिंग होती है। और ये नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए हो सकता है ये रेशो भी कम है, 5 में से 1 क्लोजिंग हो, ठीक है। नए लोगों के लिए 10 फैक्ट फाइंड आप करते हैं तो आपकी कितनी क्लोजिंग होती है? इसका मतलब है कि अगर हम आज 40 फैक्ट फाइंड करें या 30 फैक्ट फाइंड करें या 35 फैक्ट फाइंड करें तो हमारे अगर 30 फैक्ट फाइंड हो तो 3 क्लोजिंग आनी चाहिए। तो कौन कौन आज फैक्ट फाइंड करके आएगा? कौन कौन फैक्ट फाइंड नहीं करके आएगा? चलिए ये बताएं, जो नहीं करके आएगा वो हाथ खड़ा करें। सारे लोग फैक्ट फाइंड करके आएंगे, प्रॉमिस है? यस सर। जुमा पढ़ के हमारे पास 5 से 6 बजे का टाइम है। नहीं चलेगा कि जुमा था तो दुकानें बंद थी, दुकान में हमने सिर्फ नहीं जाना होता, ठीक है। तो हमने 5 से 6 बजे सब लोग अपने साथ ये प्रॉमिस करें कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा या घर नहीं जाऊंगी जब तक मैं फैक्ट फाइंड नहीं करूं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम परस्पेक्टिव को दोबारा रिपीट करेंगे और मैं आप सबके फैक्ट फाइंड चेक भी करूंगा। अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।